आज मैं एक ऐसी सच्चाई बयान करने जा रहा हूं जो पूरे देश को हिलाकर रख देगी। इंडिगो की हालत देखकर लगता है जैसे जिम्मेदारी नाम की कोई चीज उन्होंने कभी सीखी ही नहीं। हजारों लोगों की यात्रा बर्बाद हो गई, लेकिन इंडिगो को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जहां देखो वहां रद्द हुई फ्लाइटें और परेशान परिवार। यह किसी छोटी गलती का नतीजा नहीं था, यह तो पूरे प्रबंधन की नाकामी का जीता जागता सबूत है। पायलटों के नियमों का बहाना बनाकर इंडिगो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। क्या उन्हें यह पता नहीं था कि कितने क्रू की जरूरत होगी, या फिर उन्होंने सोचा ही नहीं? जब पूरा देश परेशान था, इंडिगो के काउंटर पर सिर्फ एक जवाब मिल रहा था, हम क्या करें। यह जवाब नहीं था, यह तो जिम्मेदारी से पूरी तरह हाथ खड़े कर देने वाला रवैया था। एयरपोर्ट पर हालात जंग के मैदान जैसे हो गए थे और इंडिगो कहीं नजर ही नहीं आ रही थी। लोग रात भर बैठे रहे, बच्चे रोते रहे, लेकिन इंडिगो जैसे गहरी नींद में सोई हुई थी। यह सिर्फ एक एयरलाइन की गलती नहीं थी, यह पूरे सिस्टम की खामोश बर्बादी थी। जिस कंपनी को लोग भरोसे के लिए चुनते थे, वही कंपनी उनकी सबसे बड़ी परेशानी बन गई। इंडिगो की यह नाकामी दिखाती है कि प्रबंधन सिर्फ नाम का था, जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं थी। एक नया नियम बदला और पूरी एयरलाइन हिल गई। यह उनकी तैयारी की पोल खोल देता है। यह सवाल उठता है, क्या इंडिगो को अपने ही कर्मचारियों की हालत का अंदाजा भी था? यात्री उनके लिए सिर्फ टिकट नंबर बनकर रह गए, इंसान के रूप में उनका कोई मोल नहीं बचा। ऐसी लापरवाही माफ करने लायक नहीं है, इस पर सख्त जवाबदेही जरूरी है। एक पूरे देश की यात्रा इंडिगो पर टिकी हुई थी और वहीं से सबसे बड़ा धोखा मिला। भारत के यात्री खिलौने नहीं हैं, उनकी इज्जत से खेलने की कीमत हर कंपनी को चुकानी पड़ती है। जब जिम्मेदारी उठाने का वक्त आया, इंडिगो ने सबसे पहले अपने हाथ खड़े कर दिए। लेकिन जब मुसीबत आई, वहीं यात्री उनके लिए बोझ बन गए। यह सबसे बड़ा धोखा है। देश के यात्रियों की इज्जत सबसे पहले होनी चाहिए, कोई भी कंपनी हो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।